नाविका जी, सबसे पहले आज सुबह सुबह जो दुखद घटना हुआ वायनाड में, जहां 100 से अधिक लोग का जान चली गई, मैं उन सब मृतक व्यक्ति और उनके परिवार की तरफ मेरा संवेदना और दुख व्यक्त करता हूं यहाँ पे। अब आइए आपके मुद्दे पे, जिस मुद्दे पे आज चर्चा हो रहा है पार्लियामेंट का डिबेट का संदर्भ में, मैं ये बोलना चाहता हूं, जिस तरह से विकसित भारत का 2024 का बजट आम आदमी ने ठुकराया, यहां तक भी जनगण ने तो ठुकराया, पॉलिटिकल पार्टियों ने भी ठुकराया, यहां तक भी जो भाजपा के पेरोल में 2 रुपये का ट्रोल आर्मी जो है वो भी ठुकराए इस बजट को। बौखलाई हुई है फाइनेंस मिनिस्टर इतना कि आज उनको मजबूरी में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का मीटिंग बुलाकर उनको बजट समझना पड़ रहा है। ये अपना देश के लिए एक दुख का बात है। 140 करोड़ की आबादी में अगर फाइनेंस मिनिस्टर अगर अपने बजट को समझाने के लिए या प्रोपेगेंडा के लिए एक ट्रोल आर्मी को बुलाकर मीटिंग करते, इससे बड़ा दुख का बात नहीं हो सकता है। आइए मुद्दे के बाद पे, अगर हमारा हिंदुस्तान 47 में आजादी मिला और 2024 लगभग 75 साल के हम जो रास्ता तैर करके आए, उसमें बहुत ऊंच नीच, अप डाउन, पॉलिसी डिसीजन चेंजेस, बहुत कुछ हुआ। हमने नेहरू सोशलिज्म से शुरुआत किया था। 1991 में हमने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया था, जिसका फायदा आज 2024 में उठकर आज हमको अगर मिल रहा है तो उसका वजह से मिल रहा है कि आज देश एक मजबूत जगह में खड़ा होकर अपना सेना से लेकर अपना अर्थव्यवस्था से लेकर सबका जिम्मेदार अगर कोई है तो हमारा सूझबूझ और गणतंत्र है। लेकिन आइए यहाँ पे मुद्दा का बात मैं करता हूं। अगर कांग्रेस ने रिजर्वेशन का अपोज किया तो कांग्रेस ने मंडल कमीशन का ओबीसी का रिकमेंडेशन भी 1993 में लागू किया है। लोगों को हक दिलाने का कोशिश कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने 1/3 औरतों का रिजर्वेशन के लिए लड़ाई किया तो नरेंद्र मोदी जी मजबूर होकर देना पड़ा, लेकिन कब, एक लॉलीपॉप की तरफ 2029 में लागू करेंगे। यह होता है अंतर, लागू करनी और कटनी में यही अंतर होता है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे विकसित भारत का बात कर रहे हैं और उसको कोई मुहावरा, कोई एग्जाम्पल में राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में दिया, तो आप सोचिए आज अगर नाविका जी, मेरा अगर जात का पहचान मेरे को कोई समाज से नहीं मिलता है, मेरा परिवार से मिलता है, मेरा माँ बाप से मिलता है, मेरा जात को प्रश्न पूछना मेरा बाप का परिचय को पूछने का बराबर होता है। और जिस आदमी ने गोली मारो, तो फिर ये बात राहुल गांधी को समझ में नहीं आई थी जब उत्तर प्रदेश में फरवरी में बोल रहे थे और पत्रकार से जात पूछ रहे थे, तब ये बात समझ में नहीं आई थी। आज समझ में आ रही है। नहीं, आप मुझे बताइए कि तब राहुल गांधी को ये बात समझ में नहीं आई कि किस तरह से पूछा जा रहा है, किसी के बाप की पहचान पूछी जा रही है, किसी के मालिक के बाप की पहचान पूछी जा रही है, वो सही था। ये किस तरह का आर्ग्यूमेंट है, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। शहजाद पूनम, कमरू जी बोल रहे हैं कि किसी से अपनी जाति पूछना बाप की गाली देने बराबर है, तो पूरे देश में बाप की गाली सबको देनी है क्योंकि इनको जातिगत जनगणना करानी है। मतलब ये कह रहे कि पूरे देश में जाकर ये गालियां देना चाहते हैं लोगों को बाप के नाम पर। यही आपका तर्क है। अन्यथा अगर एक इंडिविजुअल को राहुल गांधी पूछे तब सही होता है, और जब अनुराग ठाकुर बिना नाम लिए बीच में नहीं। कमरू जी, आपकी तो जाति भी नहीं है भाई, आपकी तो जाति भी नहीं है कमरू जी। आप क्यों इतना मीडिएटर बन रहे हैं भाई? नाविका जी क्या करें, क्या किया जा सकता है? ये कमरू जमान जी जिस का स्टेक नहीं है उसमें भी उछल के बोल रहे, बताइए। उनकी पार्टी का स्टेक है, लेकिन अच्छा पार्टी का स्टेक है, इनका तो नहीं है ना, तो मेरी बात तो हो जाने दीजिए। पर पार्टी का स्टेक कहां है? एक-एक करके पार्टी का स्टेक कहां है मैं आपको बताता हूं। कमरू जी ये बताइए, उन्होंने हलवे वाली फोटो दिखाई, उसमें बोले इसमें बताइए कौन है SC ST OBC, उसमें उनको बताइए वित्त राज्य मंत्री OBC ही है पंकज चौधरी। पर चिदम्बरम जी वाली फोटो में कौन था OBC SC ST? और ये भी पूछ लीजिए कि भाई क्यों नहीं है वो 95 के बाद क्यों बने? क्योंकि इंदिरा जी, राजीव जी ने विरोध किया मंडल का, आपने नहीं, बीजेपी ने और VP सिंह जी की सरकार ने उसको लागू किया। पर सवाल आज ये बनता है कि आप इतना बड़ी बातें करते हैं, कर्नाटका में कब होगा कास्ट सर्वे, बताइए। आप तो बोल रहे ना सही है, कास्ट सर्वे कर्नाटका में कब जारी होगा ये बता दीजिए। आपने कमंडल बता दीजिए, उसका विरोध किया, बता दीजिए। ये तो इतिहास बता रहा है। आपने कमंडल लाया था 1990 में, आपने देश को जात का कमंडल नहीं, वो प्रभु श्री राम के मंदिर का भव्य आंदोलन था। VP सिंह ने मंडल लाया था,
आप कहां 1993 की बात कर रहे हैं कमरुज़्ज़मान चौधरी जी? थोड़ा सा इतिहास पढ़ लीजिए, कम से कम डिबेट पे आने से पहले। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी इन्होंने महिला आरक्षण किया था, कहां किया था और फिर क्यों रह गया था, ये बता दीजिए। और किस तरह से समाजवादी पार्टी ने तब फाड़ा था और आज ये सारे एक साथ हो गए हैं और ये उल्टा बोल रहे हैं कि मोदी जी मजबूर हो गए थे लाने के लिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये सवाल इस बात का है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी तो सही है, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा का क्या करें? देखिए नविका जी, सबसे अच्छी और सुखद बात यह है कि कांग्रेस जो दबाव बना देती है मोदी जी को करना पड़ता है। तो ये तो बड़ी सुखद बात है, बहुत अच्छा है। लोकतंत्र इससे खूबसूरत कुछ हो नहीं सकता। अखिलेश जी जो दबाव बना देते हैं वो करना पड़ता है। लेकिन आज दोनों दबाव में टूट गए। और जिस दिन बजट की बहस में मैं आपके साथ था तो मैंने कहा था कि ये कांग्रेस पार्टी लंबे समय के बाद ट्रैप में अपने फंस गई। राहुल गांधी की 3 लाइन की पोस्ट, जिसमें आखिरी लाइन थी कॉपी एंड पेस्ट एंड प्रीवियस बजट, उसने पूरा कांग्रेस का प्रोपेगेंडा सिस्टम ध्वस्त कर दिया था। उनकी जो सोशल मीडिया आर्मी थी, आईटी सेल थी, उसको 2-3 दिन लग गया उसको सुधारने में। क्योंकि अगर कांग्रेस का कॉपी पेस्ट था तब भी आप आलोचना नहीं कर सकते। अगर वो प्रीवियस बजट था, इसका मतलब कॉन्टिन्यूटी का बजट था, तब भी आलोचना करने की स्थिति नहीं। और आज तो दोनों बुरा फंस गए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। ये दो के दोनों किस में फंसे? जाति में फंस गए। लंबे समय से आपको ध्यान में होगा, आज अभी भाटी जी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, मैं तो आश्चर्य में पड़ गया कि भाटी जी वही वाले हैं ना जो पीडीए वाले थे, या पता नहीं कौन सा नया कोई भाटी जी आ गए हैं। क्योंकि हमने तो यही सुना है, भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास कहती है, तो ये उसका मजाक बनाते थे। लेकिन ये तो कहते थे कि भाई हम पीडीए हैं, और उसके बाद ये कहते थे हम इनके लिए काम करते हैं। अब मुश्किल यहां ये आ गई कि जो इनका सबसे बड़ा एजेंडा है जाति गणना, ये देश को भ्रम नहीं होना चाहिए। 2011 की जाति गणना को ये सरकार भी सामने लाने वाली थी, लेकिन इतनी मुश्किल है। जो कहते हैं ना कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी, यहां तो कोस और 4 कोस छोड़िए, 4 कदम चले तो जाति बदल जाती है, जाति का पैमाना बदल जाता है, सरकारी लिहाज से अगड़े पिछड़े का वर्गीकरण बदल जाता है। और तो और कई जातियां हैं जो कहीं अनुसूचित जाति में है, कहीं नहीं है। इसलिए सरकार को लगा कि इकोनॉमिक सेंसस ही करना चाहिए। अभी चंद्रबाबू नायडू ने एक बात कही जो देश को सुननी चाहिए कि कास्ट सेंसस की नहीं, देश को स्किल सेंसस की जरूरत। लेकिन अनुराग ठाकुर ने बोला क्या कि भाई जिनकी जाति नहीं पता वो गणना, अरे एकदम से परेशान हो गए। ये कमजोर नस दब गई है, इनका पूरा प्रोपेगेंडा फेल हो गया है। और आज जिस शानदार तरीके से अनुराग ठाकुर ने ये प्रोपेगेंडा ध्वस्त किया, मुझे लगता है ये कमाल का काम है। ये भारतीय जनता पार्टी ने शायद लाइन ऑफ एक्शन बदला है। सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा में, उसके बाद लोकसभा में अनुराग ठाकुर और निर्मला जी भी हंसते मुस्कुराते बोल रही हैं। इनको परेशानी हो रही है। पहले नाराज दिखते थे वो लोग तो इनको मजा आता था, अब भाजपा को मजा आ रहा है, ये लोग परेशान है। चेहरे देखिए सबके उतर गए।